मैंने उस टाइम तो लाइन्स प्रैक्टिस कर ली थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव के वो जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं थोड़े वो प्रैक्टिस और करूँगी। और मैं एक चीज़ और तुमको बताती हूँ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, तब मैं डायरेक्ट एक कोचिंग क्लास गई थी। और वहाँ पर जब मैं गई थी तब मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, इतनी डरी हुई थी, नहीं मैं ज़्यादा किसी से बात करती थी, क्योंकि मेरे अंदर है ना कॉन्फिडेंस बहुत ही कम था। मैं यही सोचती थी कि यार ये सब लोग तो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है। कुछ लोगों की ड्राइंग्स वगैरह बहुत ही अच्छी होती थी, लेजिट बहुत अच्छी। और ऐसा हुआ था कि जिस दिन मैं फर्स्ट डे गई थी उसी दिन वहाँ पे एक मॉक टेस्ट था। मैं लिटरली ब्लैंक बैठी हुई थी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। और वहाँ पर लोग आधे आधे घंटे में ऐसी ऐसी ड्राइंग्स बना रहे थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे थे। मुझे उतना डर कभी नहीं लगा पूरी प्रिपरेशन में जितना मुझे मेरे पहले दिन पे लगा था, क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 3 महीने कुछ बचे थे प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, सारी प्रिपरेशन के लिए। और मेरा ड्रॉप ईयर भी था, तो मैं सारी रिस्क लेके बैठी हुई थी कि ये नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगी। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो वो भी डर रहता था कि यार गवर्नमेंट ही चल जाते हैं, थोड़ा तो सस्ता ही है, प्राइवेट कुछ ज़्यादा ही महंगे है। उस चीज़ का भी बहुत डर लगता था, ऊपर से कोचिंग की फ़ीस भी इतनी। तो मैंने जब प्रिपरेशन जब स्टार्ट में करी ना, तब मैं बहुत डर डर के प्रिपरेशन करी। मैं मतलब डिज़ाइन के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं इतनी डरी हुई रहती थी कि यार ये तो मुझे करना ही है। और वो जो प्रेशर मैंने खुद को दे दिया था ना, मुझे वो चीज़ बहुत, मैं आज उस चीज़ को बहुत रिग्रेट करती हूँ, क्योंकि एट द एंड जो होना था वही हुआ। एनआईडी मुझे मिला नहीं, जिसका मुझे बहुत दुख है। मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी प्रैक्टिस करी, सब कुछ किया, जितना हो सकता था सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आखिरी में जाके सिर्फ आधे मार्क्स से मैं रह गई, वो भी जनरल कैटेगरी में। जो दूसरी कैटेगरी के थे उनके मुझसे स्कोर कम थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ। लेजिट आधे मार्क्स से 49 कट ऑफ था, मेरा स्कोर 48.5। एंड आई वाज लाइक कि बस कॉर्नर पर आके रुक गई हूँ। और यूसीड का रिजल्ट तो उसके पहले ही आ गया था, उसमें भी मेरी AIR 356 थी, पर कोई मतलब की नहीं रही, कुछ काम की नहीं रही। हाँ, यूसीड का स्कोर तब बहुत काम आ जाता है जब तुमको अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना हो, और बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस अच्छी खासी स्कॉलरशिप दे देते हैं सिर्फ यूसीड के स्कोर के ऊपर। एक अनंत यूनिवर्सिटी करके ही है, तो वो लोग काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वो सच में दे रहे कि नहीं दे रहे, क्या दे रहे, कैसे दे रहे, मुझे नहीं पता ज़्यादा, पर पर वो दे रहे हैं। और भी दूसरे कॉलेजेस है जो इसके ऊपर यूसीड, एनआईडी और निफ्ट के स्कोर पे स्कॉलरशिप दे देते हैं, तो अगर मैं उन कॉलेजेस जाती तो शायद मुझे हेल्प होती। और एक और चीज़, सेप्ट का जो है ना, सेप्ट अहमदाबाद, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, मैंने ऐसा सुना है, मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, पर उसमें एडमिशन भी ये यूसीड के स्कोर के बेसिस पे ही होता है। तुमको उसमें यूसीड की एग्ज़ाम देना कंपलसरी रहती है। ये बना रही हूँ मैं अभी, दिख रहा है क्या? और ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। तुमको पर्सपेक्टिव्स में दिक्कत आ रही है, तुमको तुम्हारा हाथ नहीं जम रहा है, तुमको हर बार सोचना पड़ रहा है कि कौन सी लाइन कहाँ से कैसे जाएगी, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब बहुत ज़्यादा भी क्या, एक दिन में एक बार बना लो बस। जब लाइन प्रैक्टिस कर रहे हो तो लाइन्स प्रैक्टिस के साथ इसको प्रैक्टिस कर लो, तुमको बहुत हेल्प होगी। और अभी मैंने इतने टाइम से स्केचिंग करी नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा बहुत ये भी बना रही हूँ। और ये सब चीज़ें मुझे प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में रियलाइज़ नहीं होती थी। और तो और मैं एकदम नई नई गई थी वहाँ पे, बाकी सारे बच्चे तो जो ड्रॉपर्स वगैरह थे वो तो एक एक साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, एक एक साल से वहीं कोचिंग में ही थे। मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे ऐसे कोई बहुत सारे दोस्त भी नहीं थे। और क्योंकि मैं डरी हुई थी, मुझे प्रिपरेशन पे ध्यान देना था, तो मैंने ज़्यादा दोस्त बनाए भी नहीं। बट इट्स ओके, अब मेरे काफ़ी दोस्त हो गए वहाँ पर ये सब कहने का पॉइंट यह है कि बहुत ज़्यादा डर के मत करो। हाँ, डर लगता है, ऑब्वियस है, पर इंटेंशनली तुम ट्राई करो कि तुम नहीं डरो और थोड़ा चिल रह के प्रैक्टिस करो। और तुम अगर मेरी बातें अभी सुन भी रहे हो तो सिर्फ बातें मत सुनो, एक पेपर पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और लाइन्स प्रैक्टिस कर लो। एंड आई होप तुमको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव तो आता ही होगा, पर अगर तुमको नहीं आता है तो बस सिर्फ 2 या 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है। एक वैनिशिंग पॉइंट आता है, सामने वाली साइड तुमको हमेशा 2D दिखेगी, मतलब ये स्क्वायर ही दिखेगा। इसमें या तो लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, या तो लाइन वर्टिकल होती है, या फिर कोई लाइन वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रही होती है। बस 3 तरह की लाइन्स होती है इसमें। तुमको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी लाइन कैसे बनेगी, तो बस ऐसे 3 चेक बॉक्स बना लो, या तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, या तो वो वर्टिकल होगी, या फिर वो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रही होगी। एज सिंपल एज दैट। और बहुत से मेरे को ये भी बोलते हैं कि यार 1 पॉइंट हो जाता है, 2 पॉइंट नहीं होता, 3 पॉइंट नहीं होता। तो 1 पॉइंट ही इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ना कि एटलीस्ट 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे मेंशन नहीं है कि तुम्हें 2 पॉइंट ही बनाना है या 3 पॉइंट ही बनाना है, या ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें आई लेवल के ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ही बनाना है। तो तुम 1 पॉइंट बना के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको तुम्हारे आइडिया, कंसेप्ट और फिनिशिंग के मार्क्स मिलेंगे।
तुम कितना बहुत खतरनाक सा बना दोगे और सही से नहीं बनेगा तो उसके मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सामने वाले को तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना है। और इससे बात ये भी कंक्लूड होती है कि जो चीज़ें तुमको आती है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उस चीज़ में तो तुम्हारी गलतियाँ हो ही नहीं। अगर तुमको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी आता है तो उसी को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो ना कि उसमें तो कम से कम गलतियाँ नहीं करो। और एक बार तुमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एकदम अच्छे से सीख लिया, फिर तुम 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के बेसिक्स भी सीख लोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। आई विश ये सब चीज़ें मुझे कोई मेरी प्रिपरेशन के टाइम बता देता। तो तुम सुन लो और सीख लो और समझ लो, बहुत काम आएगी। एक और चीज़ दिखाती हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ना तुम 3 चीज़ें देखा करो बस। एक तो वो लाइंस वाली, दूसरी अगर वैनिशिंग पॉइंट है, इसके नीचे जितनी भी चीज़ है उसका या तो अपने को सबका ऊपर का दिखेगा, मतलब ये कलर नहीं करा मैंने, सारी ऊपर वाली चीज़ें दिखेगी। अगर लाइन पे है तो हमें फ्रंट दिखेगा, और अगर पॉइंट के ऊपर है तो हमको उनके नीचे वाला पार्ट दिखेगा। अगर इस पॉइंट के इस साइड है तो हमें इनका ये वाला साइड दिखेगा, और अगर पॉइंट के इस साइड है तो हमें बॉक्स के ये वाले साइड दिखेंगे। इसमें कलर नहीं करा मैंने, पर समझ गए ना। लेकिन ये ऐसे ही काम करता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बस तुम 2 चीज़ें याद रख लो। एक तो वो लाइंस की तीनों लाइंस में से कौन सी लाइन किधर जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और बाकी सारी वैनिशिंग पॉइंट की तरफ। और दूसरी ये देख लो कि अगर पॉइंट के नीचे है वो लाइन, हॉराइजन लाइन आई लेवल के नीचे है तो अपने को ऊपर वाली चीज़ दिखेगी, अगर वो चीज़ ऊपर है तो अपने को नीचे वाली चीज़ दिखेगी। अगर पॉइंट राइट में है तो अपने को इस तरफ वाली चीज़ दिखेगी, अगर इधर है तो इधर वाली चीज़ दिखेगी। समझ रहे हो ना। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि ठीक है 1 पॉइंट है इतना ईजी तो है, पर फिर भी गलतियाँ करके आते हैं। वैनिशिंग पॉइंट किधर है और वो लाइन किधर ही बना रहे हैं। अगर इन 3 तरह की लाइंस के अलावा तुम्हारी कोई सी लाइन बन रही है, अगर तुम्हारी लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है और वैनिशिंग पॉइंट की तरफ नहीं जा रही, इसके अलावा कोई तीसरी चौथी लाइन बन रही है, सॉरी कोई चौथी लाइन बन रही है, मतलब तुम्हारा पर्सपेक्टिव वहीं खत्म है, तुमने गलत बना दिया मतलब। तो ये चेक पॉइंट्स बना लो अपने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए। और एक और चीज़, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ नहीं आ रहा है ना कहाँ से बनाना है, तो सीधे सीधे एक स्क्वायर या तो रेक्टेंगल बना लो। स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, समझ लो ये लाइन है अपनी, होराइजन लाइन है, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब ये इसके नीचे है तो ऊपर का दिखेगा, तो मैंने ऊपर के 2 पॉइंट से इस पर लाइन बना दी, फिर मैंने यहाँ कट करा और अभी इस पॉइंट के ये पास में ही है। इसका बताती हूँ, ये इसके इस तरफ का है, मतलब इन दोनों पॉइंट से भी मैंने एक एक लाइन बना दी और फिर वहाँ पे इसको कट कर दो तो मेरा बस बॉक्स बन जाएगा पूरा सिंपल। इसमें बताती हूँ, ये बॉक्स है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब ये बॉक्स लाइन के ऊपर है, मतलब मुझे नीचे वाला पार्ट दिखेगा, तो नीचे के दोनों पॉइंट से लाइन्स इस पर बना ली। फिर अब मुझे पॉइंट का इस तरफ वाली साइड दिखेगी, तो इन दोनों पॉइंट्स से इधर लाइन बना ली, यहाँ एक लाइन बनाई और ये मेरा क्यूबॉइड बन गया सिंपल। तो ये वाली चीज़ प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा जब सीन क्रिएशन बनाओगे तब वहाँ पे कुछ भी चीज़ बना रहे हो तुम, तो तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि हर चीज़ एट दी एंड इन चीज़ों में तुम डिवाइड कर सकते हो। अगर तुमको टेबल बनानी है तो तुम पतला क्यूब बनाओगे, सॉरी क्यूबॉइड बनाओगे, उसका ऊपर का बेस बनाना है तो वो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल में पतला क्यूबॉइड बनाओगे, बस उसमें यही सारे रूल्स अप्लाई करने हैं। और स्टार्टिंग में तुम बहुत कॉन्शियसली करोगे, एक टाइम के बाद एंड में जाके तुम अपने आप ही करने लग जाओगे, तुम्हारी मसल मेमोरी बन जाएगी फिर वो। तो स्टार्टिंग में एकदम कॉन्शियसली ध्यान रखो कि कोई गलती हो रही है कि नहीं हो रही है, फिर करते जाओगे प्रैक्टिस तो फिर तुमको अपने आप याद हो जाएगा, तुमको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि तुमने सही बनाया कि नहीं बनाया, वो ऑटोमेटिकली सही बनेगा। फिर तो अभी इतना ही करते हैं, मतलब प्रैक्टिस और करनी है पर मैं बता इतना ही रही हूँ। अभी तुम भी प्रैक्टिस करो, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। बाय बाय।